बांधा गुरु तजिया दोसर होई। बांधा गुरु तजिया दोसर होई। दोष होई। बांधा गुरु तजिया दोष होई। सतगुरु छाड़ जाए नर कोई। सतगुरु छाड़ जाय नर कोई। तीन लोक फिर आवे। ऐसो संत फिर नहीं मिलियो। ऐसो संत कोई नहीं मिलियो। आकुदरत सुलाद गाई। बांधा गुरु तजिया दोष होई। बांधा गुरु तजिया दोष होई। अनंत उपाय करे नर आगे। अनंत उपाय करे नर आगे। नावन जाने कोई। ऐसा गुरु फिर नहीं पावे। ऐसा गुरु फिर नहीं पावे। संग होई रे। बांधा गुरु तजिया दोष होई रे। बांधा गुरु तजिया दोष राम। बांधा गुरु तजिया दोष होई। आगे आगे चीजें फिर वो पावे। आगे चीज फिर वो पावे। तो
पाप काय को होई, आगे चीज फेर वो पावे, फिर वो पावे, तो पाप काय को होई, फिर वो पावे, तो पाप काहे को काय को होई। भक्ति करने वालों में खासकर जो गुरु बनाते हैं उनमें अधिकतर यह भ्रम रहता है कि एक बार गुरु बना लिया उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार किसी शरीरधारी को गुरु हम बना लेते हैं तो उसको छोड़ने पर पाप लगता है, ऐसा भ्रम है। अब ये भ्रम लगभग सभी गुरु करने वाले के भीतर है। महाराज इस ज्ञान पर से पर्दा उठा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि गुरु छोड़ने पर आपको कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आगे चीज फिर वो पावे। जिस कारण से हमने गुरु बनाया वो भेद, वो सत्य अगर कहीं दूसरी तरफ से मिलता है या इस गुरु को त्यागने से दूसरे गुरु के शरण में जाने से उनकी कृपा से मिलता है तो पाप कैसे होगा? क्योंकि गरज क्या है ये देखो, गरज गुरु बनाना नहीं है, गरज है सत्य को प्रकट करना, गरज है शब्द भीतर में प्रकट होना। अगर ये शब्द प्रकट होने के लिए आप गुरु को छोड़ते हैं और दूसरा गुरु बनाते हैं और दूसरे गुरु के शरण में जाने से ये सत्य प्रकट होता है तो महाराज कहते हैं कि गुरु को त्यागो, छोड़ो। सतगुरु बिन गुरु सो करो, कारज सरे न कोय। जा गुरा संग भ्रांति न जावे। जा गुरा संग, कबीर साहब कहते हैं भ्रांति न मन की जाए, कहे कबीर वा गुरु को तजता बारन काय। अब गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना नाय। भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। देह का गुरु बना लिया, अब देह का गुरु सु मुगतरे सुन देही की होय, और आत्म की सुखराम कहे सदगुरु के संग होय। तो गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं है। दोष जब लगेगा जब गुरु को त्याग के दूसरे गुरु के शरण में जाने पर भी आपको कुछ नहीं मिला, आगे चीज फेर वा पावे। जिस कारण से हमने गुरु बनाया वो चीज, वो वस्तु, वो सत्य, वो भेद अगर दोबारा हमें किसी दूसरे संत से मिलता है तो पाप काहे को होई, कोई पाप नहीं है। आगे सदगुरु छाड़ जाए नर कोई, तीन लोग फिरावे। वाह, ऐसो संत कोई नहीं मिलो, आ कुदरत कला जगावे। अब दूसरी बात कह रहे हैं महाराज, सदगुरु अगर आप सदगुरु को छोड़ते हो, गुरु को छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं, मगर सदगुरु को अगर आप छोड़ रहे हो तो सदगुरु को छोड़ के तीन लोक में सभी जगह फिर कर आ जाओ, घूम कर आ जाओ, कहीं भी खोज लो, आपको दोबारा ये नाव की कला जगाने वाला, कुदरत कला जगाने वाला सदगुरु नहीं मिलेगा। सदगुरु छाड़ जाए नर कोई, तीन लोग फिरावे, ऐसो संत कोई नहीं मिलो। वाह,
कुदरत कला जगावे, यानी कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु को छोड़ना पाप है। और गुरु को आप आसानी से छोड़ सकते हो। गुरु सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु सतगुरु बो अंतर भाई, जे समझा जारी दिन कमाई। गुरु सदगुरु बहु अंतर भाई, और जे समझा जारी दिन न कमाई। गुरु और सदगुरु में अंतर है। तो किस गुरु को छोड़ना है? जो कुदरत कला नहीं जगा सकते हैं, उस गुरु को छोड़ो। और कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु को मत छोड़ो। अगर छोड़ दोगे तो पछताना पड़ेगा। आप 3 लोक में भी ढूंढोगे तो सदगुरु कहीं मिलेगा नहीं। सदगुरु बहुत बिरली जगह है। तो महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कांवड़ खट छेद। सच्चे सदगुरु मिलने पर ही नाम की जागृति होती है। और नाम के आधार से फिर ध्यान हमारा 6 कमलों को छेदन कर पश्चिम में ऊपर चढ़ने लगता है। अनंत उपाय करे नर आगे, नाम न जागो कोई। सदगुरु को त्याग दिया, फिर सदगुरु को छोड़ के आप अनंत उपाय करेंगे, अनंत प्रकार की साधना करेंगे, फिर भी नाम नहीं जगेगा। ऐसा गुरु फेर नहीं पायो, जा संग कृपा हुई। ऐसा सदगुरु आप दोबारा कभी नहीं पाओगे। जिनकी कृपा से आपके भीतर में वो नियंचर जगेगा, सत्सबद जगेगा। तो सदगुरु को छोड़ो मत। और गुरु को छोड़ने में कर सो एक राज सुरूटो, और मुलुक में जावी। मेरे रामा मुलुक में जावे। आगे खेत मिले घर आजा। आगे खेत मिल्या, घर आजा, तो काहे को दुख होई। मांदा गुरु तजिया दोष होई। रे बांदा गुरु तजिया दोष होई। करसो एक राज सुरुटो। करसो नाम किसान। करसो कहते हैं किसान को। अब किसान के ऊपर राजा रूठ गया। ठाकुर रूटा शीस गांव एक ही नर छाड़े। और राजा मना उतर मुलुक सु बाहर काढ़े। अब राजा रुट गया किसान पे, तो किसान को तो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। करसो एक राज सुरुटो और मुलुक में जावे। अब उसको दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां का राजा रुट गया या उस राजा को उसने छोड़ दिया। अब दूसरे मुल्क में गया, फिर क्या? आगे खेत मिलिया घर आचा। अब वहां इस मुल्क में उसको घर भी मिला रहने को और खेत भी मिला, तो काहे को दुख पावे। तो अब वो किसान पहले वाले राजा को छोड़ के या पहले वाला मुल्क को छोड़ के वो दुखी क्यों होगा? क्योंकि उसकी जरूरत है घर, उसकी जरूरत है
राम राम। आओ साहब विष्णु। करंट उसकी जरूरत है खेत। खेत और घर जब उसे दूसरे मुल्क में मिल गया तो वो दुखी क्यों होगा। इसी प्रकार एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु से जब वो भेद मिल गया, जब हमारे अंदर नियंचर जग गया, तो गुरु छोड़ने पर उसको कोई पछतावा नहीं रहेगा, उसको गुरु छोड़ने का कोई दुख नहीं रहेगा और दुखी होना भी नहीं चाहिए। व्यापारी सौदो कर फेरे, वाह। अड़वी पड़िया कोई, मेरे रामा अड़वी पड़िया कोई, आगे चीज बहुत जो मिलियो, आगे चीज बहुत जो मिलियो, भूख काहे बांधा गुरु तजिया दोष होई, रे बांधा गुरु तजिया दोष होई, आगे चीज भेरवा पावे, आगे चीज भेरवा पावे, तो दो काहे को होई बांधा गुरु तजिया दोष होई, रे बांधा गुरु तजिया दोष। होई। अब महाराज व्यापारी सौदा कर फेरे, व्यापारी का प्रमाण दे रहे हैं। व्यापारी यानी व्यापार करने वाला, सौदागिरी करने वाला, ये व्यापारी सौदो कर फेरे, हाँ। अड़वी पड़िया कोई, अब व्यापारी का व्यापार में अड़बी नाम घाटा, आगे चीज व्यापार में कोई घाटा आ गया या कोई धंधा नहीं चला, व्यापार पर संकट आया, तो क्या करेगा व्यापारी? वहां की दुकान छोड़ देगा, वो जगह जो व्यापार कर रहा था उस जगह को छोड़ देगा। व्यापारी सौदो कर फेरे, यानी हाँ, अड़बी अड़वी पड़िया कोई, वाह। आगे चीज बहुत जो मिलगी, भूख काहे को हुई। अब यही व्यापार दूसरी जगह उसका धड़ल्ले से चल रहा है, यहाँ का घाटा सारा दूसरी जगह जाके निकल रहा है, तो वो व्यापारी दुखी कैसे होगा और क्यों होगा? इसी प्रकार एक गुरु को त्याग के दूसरे गुरु के शरण में जाने पर दोबारा वो चीज हमें अगर प्राप्त होती है, हम जिस कारण से हमने गुरु छोड़ा है वो अगर वहाँ उसकी पूर्ति होती है तो दुखी होना नहीं चाहिए। ये महाराज अनेक तरह के प्रमाण देके समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बात कह रहे महाराज कि सदगुरु को नहीं छोड़ो। विश्वामित्र के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज।
और गुरु शिष्य में बनती नहीं थी। राजा त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि का शिष्य था। वशिष्ठ मुनि को उसने गुरु बनाया। राजा त्रिशंकु को एक दिन विश्वामित्र जी मिले और कहने लगे कि तुम्हें जो तुम्हारे गुरु है वशिष्ठ जी महाराज, वो सशरीर स्वर्ग में भेजते क्या? सशरीर यानी जिस शरीर से हम भक्ति कर रहे हैं उसी शरीर से तुमको वो स्वर्ग में भेजते क्या? पूछो। अगर नहीं भेजे तो उनको छोड़ो, मेरी शरण में आओ। किसने कहा? वशिष्ठ मुनि के बारे में विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को कहा। फिर एक दिन राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को पूछने लगे कि महाराज, मैंने आपको गुरु बनाया है और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, क्या आप मुझे सशरीर स्वर्ग में भेज सकते हो? ये मलमूत्र का शरीर स्वर्ग में नहीं जाता है, वहां कार्णिक काया मिलती है। कार्णिक काया से स्वर्ग का सुख भोगा जाता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग में नहीं भेज सकता, चाहे आप मुझे छोड़ सकते हो, जो कोई आपको भेजेगा उसके शरण में आप चले जाओ। और वशिष्ठ जी महाराज ने ऐसे कहने से राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के शरण में आया। अब विश्वामित्र बड़े तपस्याली थे। अब इन्होंने अपने पावर से त्रिशंकु को स्वर्ग तक भेज दिया। मगर वहां स्वर्ग के द्वारपाल ने उसको वहां रोक दिया कि ये मनुष्य की मलमूत्र की काया स्वर्ग में नहीं जा सकती। अब वहां से उसको धकेल दिया। अब वो चिल्ला रहा है, गुरु महाराज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गिरने वाला हूं। तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, चिंता मत करो। तो विश्वामित्र ने अपने इस शिष्य के लिए अपने तप के बल से नया स्वर्ग बनाया। मगर वो त्रिशंकु आदर बीच में लटक गया, न धरती पे आया न स्वर्ग में गया। कहने का मतलब वशिष्ठ जी महाराज के शरण में थे, बहुत अच्छी बात थी। उनको छोड़ के जब वो गुरु विश्वामित्र की शरण में आए तो त्रिशंकु राजा लटकने लगे, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो ऐसे गुरु को छोड़ो मत। गुरु को छोड़ो कि जब वो चीज आपको दोबारा किसी और गुरु से प्राप्त हो जाए, आपकी जरूरत पूरी हो जाए, आपके अंदर वो शब्द जग जाए, तब गुरु छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं तो पछताना पड़ेगा आगे। यूं गुरु सीख शिष को देवे, वेद बतावे, सोई मेरे रामा वेद बतावे, सोई वाविद जागे जाग सब जागे, वाविद जाग जाग सब जाने, लोक सरकार की होई बांधा, गुरु तजिया दोष होई रे बांधा, गुरु तजिया दोष होई। यूं गुरु सिख शीश को देवे, यूं गुरु सीख, यूं गुरु
शीश को देवे। इस प्रकार कोई गुरु शिष्य को सीख देता है। सीखना उपदेश। अपने शिष्य को इस प्रकार कोई गुरु उपदेश देता है, सीख देता है। यूं गुरु सीख शीश को देवे। वीद बतावे सोई वीद। वीद वीद बतावे कोई। बतावे सोई। वीद बतावे सोई। वाह विद जाग जाग सब जाने। तो कसर काय की होई। अब गुरु शिष्य को विधि बताते हैं और उस विधि से ध्यान करते करते अगर वो शब्द जाग जाता है तो उस गुरु में कसर काय की। उस गुरु में कोई कसर नहीं है। अब विधि सत्य है। कबीर साहब कहते हैं देखो 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। नाम सत्य, नाम सत्य, और दूसरा गुरु सत्य, और तीसरा शिष्य साचा होए। नाम सत्य, गुरु सत्य, शिष्य साचा होए। कहे कबीर ये तीनों मिले तो विष से अमृत होए। अगर नाम सत्य है यानी भेद सत्य है और भेद बताने वाला सदगुरु सत्य है, यानी उस भेद से सदगुरु पहुंचे हुए हैं, और शिष्य भी सत्य है। शिष्य के अंदर भी लगन है, तड़प है। तो जब ये तीनों सत्य मिलेंगे तो विष से अमृत हो जाएगा। तो सदगुरु है वो विधि भी बता रहे हैं, और उस विधि पे उस भेद से जब कोई शिष्य आगे बढ़ता है और उसके भीतर में वो सत्ता जागृत होती है तो ऐसे गुरु को, ऐसे सदगुरु को कोई दोष नहीं है। कसर काय की होई। उनके अंदर कसर कोई देखो मत। अब कसर स्वयं में देखो। अब कहाँ देखना है कसर? स्वयं में देखना है। वहाँ कोई कसर नहीं है। बांधा गुरु तजिया दोष हुई, आगे बस्त फेर जो पावे, पाप काय को होई। एक जन मंत्र जाय कुचिया मुदरा। साल सुन। मंत्र जाय कुचिया मुदरा, मंत्र जाय कुचिया मुदरा। ज्ञानी सबई जाने, कुदरत नाम की जागे, कुदरत नाम की जागे। कोई नाय पीछाने रे बांधा, गुरु तजिया दोष होई रे बांधा, गुरु तजिया दोष होई। मंत्र जाप, मंत्र जाप। कुचिया मुद्रा। अब ये मुद्रा साधना, हठयोग में 5 प्रकार की मुद्रा लगाई जाती है। उसमें विशेष तौर पे खेचरी मुद्रा है। ये जीभ को तालू के मूल पे लगा के वहाँ का ब्रह्मांड का, सहस्त्रार का वो रस पीते हैं
इसको वो खेचरी मुद्रा कहते हैं। मुद्रा 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 ज्ञानी सबही जाने। ये मुद्रा साधना, हठयोग की मुद्रा साधना को सब जानते हैं और सभी जाने कुदरत कला नाम की जागे कोई ना पिछाने। यानी हठयोग की साधना को सब जानते हैं मगर कुदरत कला कैसे जगती है ये कोई नहीं जानता है। कुदरत कला को नहीं जानते। कुदरत कला कोई नहीं जाने। कुदरत कला नाम की जागे कोई ना पिछाने। अब ये कुदरत कला जो जगती है, महाराज कहते हैं एक भजन में, वाबिद सब सुन्यारी संतो, वाबिद सब सुन्यारी, वाबिद सब सुन्यारी संतो, वाबिद सब सुन्यारी। कुदरत कला मोख को पूछे सो साहेब को प्यारी। जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, ना तारा सोई, ना तारा सोई, कष्ट करे करता हुआ जुग के माय पूजाई, कष्ट करे करता हुआ जुग के माय पूजाया, राम जुग के पूजाया, वाभिद सब सुन्यारी संतो, वाभिद सब सुन्यारी। कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो साहेब को प्यारो, राम सो साहेब को प्यारो, वाभिद सब सुन्यारी ओ संतो, वाभिद सब सुन्यारी।